हाँ जी, तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन 47 सेक्शन 48 हमारा हो चुका था। यस, हम ये लिख चुके थे। ओके, डाउट किसी का भी नहीं है ना? कोई डाउट तो नहीं है? रिया, अनुतेज, बाकी बच्चे कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अगर है तो डाउट दीजिए। चलो, डन डन डन, ये भी 46 43 खत्म हो गया था। अब हम लिखने जा रहे हैं हमारा सेक्शन नंबर 46। चलो बढ़ते हैं आगे। नो सर, नो सर, डाउट नहीं। अरे वाह, डाउट ना लाएगो, पढ़ा नहीं है, डाउट नहीं है। हाँ, डाउट नहीं। चलो ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बनाओ बेटा, लिखना चालू करो। स्टार्ट कीजिए। सेक्शन नंबर 46 लिखने वाले हैं और हेडिंग बनाइए शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट, हाँ सर, इसके प्रोविजन पढ़ने वाले हैं। सेक्शन नंबर 46, रीड विद, साथ लिखना, रीड विद सेक्शन नंबर 56। सेक्शन नंबर 46 के साथ ही हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 56। ओके, या लिखते हैं। चलो तो ब्रो, ओके नो सर, चलो हेडिंग लिखो, शेयर सर्टिफिकेट। लिखना चालू कीजिए। लिखो बेटा, पहले क्वेश्चन लिखवाओ इसके ऊपर कि क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है इसके ऊपर एग्जाम में। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, पहले लिखवाऊं क्वेश्चन कौन सा है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, चलो राइट द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को रेड से लिखता हूं, ठीक है, साइड में लिखता हूं। एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, लिखो बेटा। व्हाट इज द लॉ एंड प्रोसीजर। ये एग्जाम में इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज द लॉ एंड प्रोसीजर फॉर इश्यूइंग a duplicate issuing a duplicate शेयर सर्टिफिकेट। भाई डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए कौन से प्रोविजंस हैं? देखो, अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वो भी लिखो, इन केस the original share certificate is lost or destroyed। ये क्वेश्चन एग्जाम में आकांक्षा जैसे अभी स्टार्ट हुआ बेटा, अभी जैसे सर्वर बैक हुआ और हमने अभी स्टार्ट कर लिया। मैं ये बता रहा हूं अभी कि हमारे एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कौन सा क्वेश्चन आ चुका है। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके इंटर पार्ट में आ चुका है पहले इस टॉपिक के ऊपर। क्योंकि यहां पे सिर्फ हम ये नहीं पढ़ने वाले कि शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, यहां पढ़ने वाले हैं शेयर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग डुप्लीकेट कैसे इश्यू होता है, किन के सिग्नेचर्स होते हैं, अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो क्या है, नहीं है तो क्या है, कौन साइन करेगा, किसके पास डेजिग्नेशन है, वो हम बात करने वाले हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नोट हो गया। अब लिखवाऊं इसका पॉइंट। हाँ जी, बोल बेटा। अंडर, ये वाला, दिस वर्ड, अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 13, कोमा करके, इन केस द ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। अगर किसी एग्जाम, सिंपल सी बात ना भाई, अगर आपका ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय हो गया, खो गया, उस केस में कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? डुप्लीकेट इशू करना पड़ेगा। तो डुप्लीकेट इशू करने के लिए कौन कौन से प्रोविजन लोने दिए हैं आपको? प्रोविजन की पार्टी है बेटा, ठीक है। चलो आओ, तो लिखते हैं बेटा, नोट कीजिए। सेक्शन नंबर 46 पढ़ रहे हैं पहले हम लोग। लिखना चालू करो। फर्स्ट हेडिंग बनाओ इसमें, हेडिंग नंबर 1। भाई कब कब एप्लीकेबल है? तो वर्ड है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी नोट करो, लिखो इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। अब एक बात बताओ, एक बात का रिप्लाई करना। भाई कंपनी अगर शेयर इश्यू कर रही है और अगर आप कोई पर्सन शेयर परचेज कर रहा है, तो क्या उस पर्सन को शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? टेल मी। मिलेगा ना, कॉमन सी बात। और याद करें कहां पढ़ा था आप लोगों ने, याद करें? पार्थी, यस, तेज, कहां पढ़ा था पता है?
फाउंडेशन एक टॉपिक था सेल ऑफ गुड सेट के अंदर, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, याद आया? तो वहां पे डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल वाले पार्ट में आकांक्षा कह रही सर नेटवर्क इशू हो रहा है। आकांक्षा बेटा थोड़ी देर पहले मुझे इशू, तब आपको इशू हो रहा है। वही तो, नेटवर्क पे किसका जोर है बंधु, क्या कर सकते हैं। दो दो कनेक्शन लगाए हुए और यहां पर सबसे बड़ी अजीब चीज, दिल्ली में ऐसा नहीं होता बेटा। बेटा वो नेटवर्क की, आकांक्षा आकांक्षा नेट की वजह से होता है बेटा, वो वाला इंटरनेट की स्पीड की वजह से होता है, और फोन्स में स्पीड प्रॉपरली वैसे नहीं आती। हाँ वो ठीक हो जाएगा, उसको मेंटेन रखो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। लिटरली बता रहा हूँ, फ्रैंकली ऐसा है कि दो दो कनेक्शंस हैं, और यहां पर सबसे खतरनाक चीज क्या, दो कनेक्शन इंसान क्यों रखता है, एक जाएगा सेकंड आएगा। यहाँ ऐसा हमेशा होता है कि दोनों के दोनों कनेक्शन एक साथ जाते हैं, अगर एक गया सेकंड भी जाएगा। और उसका रीजन मुझे आज मॉर्निंग में पता चला, क्योंकि उन दोनों की वायर एक साथ में आ रही हैं सोसाइटी के अंदर, तो अगर एक कटता है सेकंड भी कट जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। ओके, तो गाइज नॉर्मली मैं अपनी क्लासेस एक्स्ट्रा वाली कभी कैंसिल, हाँ तो इस यही होता है, क्या करूं बेटा। और जैसे मॉर्निंग में देखता हूँ क्लास में स्टूडियो में बैठता हूँ, आके लगता है ओ अच्छा नेट नहीं आ रहा, ऐसा होता है, ठीक है। अब थर्ड कनेक्शन पता करूंगा कि थर्ड कोई ऐसा हो जिसका वायर कहीं और से आ रहा हो, ठीक है। ओके चलो चालू करते हैं, आओ लिखते हैं। तो लिखो इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। आकांक्षा बेटा आवाज आ रही है ना मेरी आपको? अगर आवाज आ रही है, अगर स्क्रीन ब्लर हो रही है शुभम एंड आकांक्षा, तो बेटा सुन के लिखते रहो साथ साथ में तब तक, ठीक है। लिखो इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। भैया सिंपल सी बात, अभी तो बोला आप लोगों ने, अगर शेयर परचेज किया है तो भैया मैंडेटरी है देना, इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी। हर कंपनी के लिए ये सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है। हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल, जिनके पास भी शेयर कैपिटल है, क्योंकि आप लोग याद करो, आप लोगों ने इसमें ये पढ़ा हुआ है पहले कि शेयर इश्यू सर्टिफिकेट पे नंबर में नाम और नंबर मेंशन होता है कि किसको इशू किया है, कितने शेयर इशू किए, वो उसमें लिखा होता है। तो सिंपल सी बात, ये जो भी परचेज करेगा उसके पास में उसको ये शेयर इशू सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो लिखो क्या लिखो, वेदर, चाहे वो कंपनी पब्लिक हो या क्या हो प्राइवेट, वेदर पब्लिक और प्राइवेट। बट प्राइवेट को लेके दोबारा वही प्रोविजन कि एमओ और एओ में अगर मेंशन है तभी, अदरवाइज नो, प्राइवेट एप्लीकेबल नहीं होगा फिर। चलो नेक्स्ट पे लिखो, ये था ए पार्ट, एप्लीकेबल कहां कहां है। बी पार्ट लिखो मीनिंग, का मतलब क्या होता है। मीनिंग तो हमें पता है, दोबारा लिखो। चलो लिखो ए शेयर सर्टिफिकेट, इसमें लिखो इट इज ए प्राइमा फेसी, इट मतलब कौन, शेयर सर्टिफिकेट इज ए प्राइमा फेसी। अच्छा बताओ, ये वर्ड तुमने फाउंडेशन में सुना हुआ, क्या मतलब होता है इसका, व्हाट इज प्राइमा फेसी, बताओ बताओ। वेरी गुड, फर्स्ट इंस्टेंस, या आई कैन से द प्राइमरी रिक्वायरमेंट, फर्स्ट ग्लैंस, एग्जैक्टली पार्थी, आकांक्षा यस। व्हाट इज दिस, प्राइमरी रिक्वायरमेंट, first instance, or I can use the word prima facie means primary requirement, first evidence, yes, basic requirement, exactly correct है, जवाब आ गया। तो it is a prima facie evidence of the fact, इस बात का prima facie evidence है that the person, लिखते रहो, that the person named therein, the person named therein is the owner ऑफ सच। भाई सिंपल सी बात ना, उस सर्टिफिकेट पे जिसका नाम और नंबर लिखे हुए इसका मतलब वो ओनर है उन शेयर का। यस सर, ऑन सच नंबर ऑफ शेयर, ऑन सच नंबर ऑफ शेयर एज आर स्पेसिफाइड देयरइन। इसका मतलब उस सर्टिफिकेट में जितने भी, उस सर्टिफिकेट के अंदर जितना भी शेयर और नंबर लिखा हुआ है, वो पर्सन उतने परसेंट पार्ट का मालिक है, ओनर है। तभी तो आप कहते हो क्या शेयर होल्डर ओनर होते हैं, यस हाँ, बट सारे नहीं, ओके, ये बातें अलग हो जाती हैं। जिसको शेयर सर्टिफिकेट इशू किया गया, जिसका नाम उस पे मेंशन है, उसी से वो बिलोंग करता है। नोट करो इसको, फिर आगे लिखते हैं। अब आएगा मस्ट प्रोविजन।
डन 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 डन। ओके सॉरी। तो गाइस ये डन, सबका नोट हो गया। ओके ये तो खाली दो बातें लिखी हैं, हैंड टू हैंड याद भी हो जाएंगी, बट क्वेश्चन डिफरेंट है। टेल मी, ये क्वेश्चन का आंसर दोनों है क्या? इज इट सो? क्या मैं इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल मीनिंग लिख के आऊंगा? नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा है भैया प्रोसीजर बताओ, प्रोसेस बताओ किसका, डुप्लीकेट शेयर इश्यू सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए क्या करना पड़ता है अगर ओरिजिनल वाला खो गया या डिस्ट्रॉय हो गया तब। रिमेंबर? तो मीनिंग थोड़ी लिख के आओगे इसका। और बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग से लिख के आते हैं, पहले मीनिंग लिख के। अरे भाई नहीं, जो उसने पूछा पहले उसका जवाब, उसके बाद सेकंड पार्ट का। और एग्जामिनर ये करता रहता है, बार बार जो क्वेश्चन पीछे आए होते हैं उन्हें घुमाता रहता है, वही आते रहते हैं। ठीक है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो लिखो बेटा, आप हेडिंग बनाओ, लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट किसकी बात कर रहे हो? इसी की। द लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर शेयर सर्टिफिकेट। लीगल रिक्वायरमेंट फॉर शेयर सर्टिफिकेट। ये पढ़ना है हमें, काम की बात तो। अच्छा हाँ बेटा लिखो, फर्स्ट नोट करो, लिखो बेटा। मैं पूछूंगा, रिप्लाई करते रहना। क्या सभी सर्टिफिकेट के ऊपर कितने नंबर ऑफ शेयर है लिखा होना मैंडेटरी है या नहीं है? टेल मी, बोलो बोलो, होना चाहिए ना? तो लिखो, लिखो एवरी सर्टिफिकेट shall specify the shares to which it relates and the amount paid up thereon। भैया सिंपल सी बात, कितने शेयर, कितना पार्ट, कौन सी कैटेगरी, ये सब उस पे मेंशन होना चाहिए, ये सब उस पे मेंशन होना चाहिए। अब एग्जांपल के लिए तुम्हें को मान लो वो स्लिप बना के देता है, एग्जांपल तुमने फी पेमेंट किया, तुम्हें स्लिप मिला, तो स्लिप के ऊपर भाई तुम कौन से बैच से रिलेट करते हो, कौन सा बैच लेते हो, कौन सी क्लास में हो, कौन सा ग्रुप दे रहे हो, ये सब मेंशन है ना। सेम लाइक सर्टिफिकेट में मेंशन होगा ना कि भैया स्पेसिफाई करना होना जरूरी है, क्या चीज, कौन से शेयर हैं जिसे तुम रिलेट करते हो और अमाउंट पेड अप कितनी है उसके ऊपर। रिमेंबर? ओके, बिकॉज द पेड अप कैपिटल बन जाएगा बाद में फिर वही वाला अमाउंट। नेक्स्ट लिखो नंबर 2, देखो एवरी, अभी आ गया सिग्नेचर की बात है। देखो एवरी सर्टिफिकेट shall be signed by लिखो two directors, या तो दो डायरेक्टर साइन करें, वो भी कौन से, डेजिग्नेटेड। ओके, जिनके पास डेजिग्नेशन है, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे खुद को बाद में किसी भी इनसफिशिएंट ग्राउंड के ऊपर। या फिर देखो वन डायरेक्टर और कौन, वही का सेम कॉमन सिल वाला। नाइस, यस, वन कंपनी सेक्रेटरी सीएस। और सीएस के लिए क्या बोला, इफ कंपनी, भाई सीएस वर्ड कब लिखते हो, इफ हैव, इफ कंपनी है द सीएस। अगर सीएस नहीं है तो फिर दो डायरेक्टर वाला केस ही अप्लाई होगा यहां पर। ठीक है? ओ, और कंपनी हैव का मीनिंग क्या होता है? टेल मी, बताओ बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी हैव सीएस और सी? ओके, कहां लिखा होगा उसका नाम बेटा? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करेक्ट है सब। मेरे पार्थी नहीं बोला, वेरी गुड बेटा, एग्जैक्टली। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इन सबके नाम को मेंशन करते हैं। इवन द ऑडिटर इज कॉल्ड सीए ना। इफ कंपनी इज हैविंग द ऑडिटर इन आर्टिकल में मेंशन है तो वो कौन है उसका, कंपनी का सीए है, एग्जैक्टली। यस, चलो आओ नेक्स्ट पे आओ। तो सिग्नेचर होना जरूरी है। नेक्स्ट लिखो, देखो इन केस ऑफ कंपनी हैविंग कॉमन सील, केस द कंपनी, केस इफ द कंपनी इज हैविंग, कंपनी इज हैविंग, भाई कंपनी इज हैविंग कॉमन सील का मतलब क्या सीखा था आप लोगों ने, बताओ, पढ़ा था हमने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी इज हैविंग कॉमन सील?
ये पिछले पार्ट रिवाइज हो रहे हैं, जल्दी बताओ मुझे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनीज हैविंग कॉमन सील? यस, अगर कंपनी ने कॉमन सील के लिए अप्लाई किया था और कॉमन सील ले रखी है, क्योंकि ऐसा, लिसन टू मी, कॉमन सील आज ही बोलते हैं ना, एज पर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 कॉमन सील इज ऑप्शनल नाउ। इट डजंट मीन कि ऑप्शनल का मतलब ये नहीं कि कॉमन सील है बट लगाएंगे नहीं। रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि भाई कॉमन सील है हमारे पास में बट लगाना कंपलसरी नहीं। आंसर इज नो। इसका मतलब ये होता है बेटा, अगर कॉमन सील आपने अप्लाई ही नहीं किया था, अगर कॉमन सील के लिए अप्लाई ही नहीं किया था तो उसको बोलो कॉमन सील नहीं है। बट कॉमन सील के लिए अप्लाई किया था, कॉमन सील आपको मिल चुकी है, तो ये मैंडेटरी है, क्या आपको कॉमन सील अफिक्स करनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं। अंजलि बेटा अभी सिर्फ ने ये लिखा है बेटा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो वाला लिखा है मैंने, आईसी एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर वो वाला लिखा है, लिखा है, एप्लीकेबिलिटी लिखी है, और ये वाला पार्ट लिख रहे हैं। ठीक है अंजलि, ओके, तो लिखो बेटा। तो एग्जैक्टली अब बताओ, अगर कॉमन सील है तो अफिक्स नहीं करना पड़ेगा क्या? बोल बेटा, बोल बोल बोल। वेरी गुड, इट शैल बी, वेरी गुड, इट शैल बी affixed in the presence of persons। कौन से पर्सन? देखो, रिक्वायर्ड टू साइन द सर्टिफिकेट, जो ऊपर लिखे ना नाम आप लोगों ने, 2 डायरेक्टर्स, 1 सीए, 1 डायरेक्टर वाला, 1 सीएस वाला, साइन दी सर्टिफिकेट। जिनकी रिक्वायरमेंट है भैया कि साइन करो, कॉमन सील अफिक्स करके लगाना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर ना सिर्फ नाम और नंबर मेंशन होते हैं बल्कि सिग्नेचर भी होते हैं, बल्कि कॉमन सील भी अगर है तो अफिक्स की जाती है। वेरी गुड अनुतेज, हर्षिता, यस। भाई चैट ऊपर नीचे निकल जाती है तो किसी का नाम भूल जाओ तो आप गुस्सा मत होना मेरे पे। हाँ, अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना मेरे को। कोई नहीं, भूल गई कोई, बड़ी छोटा भाई है, माफ कर देते। हाँ नहीं तो चलो। नहीं सर, रिक्वायर्ड बेटा, रिक्वायर्ड, REQ, रिक्वायर्ड टू साइन द सर्टिफिकेट। साइन आएगा, साइन लिख दिया मैंने। और तो मैं कॉल बैक करता हूँ बेटा, ना बात करता हूँ वैसे क्लास के बाद। आकांक्षा कह रही मेरे को तो जेलसी हो जाती। किससे आकांक्षा? आकांक्षा किससे जेलसी हो जाती बेटा? हाँ, बच्चा समझ के माफ कर सकता। लायक माही, माही तुझे ना एक अवार्ड मिलेगा बेटा, नालायकों का सरदार है। सर पे पहनाएंगे तेरे को, ऐसे घुमाएंगे हम घोड़े पे बैठा के, फिर भालू के साथ छोड़ दूंगा तेरे को, बता रहा हूं मैं। अगर आप सबको नाम लो और मेरा मिस हो जाए तो, ओ बेटा मैं रैंडमली, मुझे नाम ऊपर दिखते रहते हैं, उनका नाम बोलता रहता हूं मैं, वो नाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। नीत, आकांक्षा, अंजलि, अनुतेज, देबम, दोहेश्वरी, हर्षिता, ईशा, माही, निधि, पार्थी, पूर्वी, प्रियांश, प्रियांशु, अच्छा प्रियांशु बेटा आप पिछली क्लास में थे। प्रियांशु, प्रिया, रोबर्टो, साहिल, शुभम। अब देखो मैंने आकांक्षा का नाम फिर छोड़ दिया, ठीक है ना? छोड़ दिया ना आकांक्षा? नहीं नहीं छोड़ा। पे बैठा के घुमाना। आकांक्षा, ओके। आज बच्चे आज काफी नहीं आए ना? ओके, नहीं आए कुछ बच्चे, यस, नहीं छोड़ा। अच्छा, आगे लिखे, नोट हो गया? तो 3 बातें याद भी हुई नहीं बताओ? सिर्फ नोट किया, याद भी हुआ कि नाम मेंशन होगा, सिग्नेचर होना चाहिए, कॉमन सील लगनी चाहिए। याद हो गया? आओ आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, यही तो चाहिए। नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ, अगर बात 1% कंपनी की हो तो क्या करोगे? इन केस ऑफ 1% कंपनी, सर 1% कंपनी तो प्राइवेट कंपनी का पार्ट है, तो बेटा मैंने कौन सा कहा कि पब्लिक कंपनी का पार्ट है? हाँ याद, हमें याद हुआ, ओ है ना, याद हुआ, लिखो। इनके तो 1% कंपनी, इट शैल बी सफिशिएंट, इट शैल बी सफिशिएंट if the certificate is signed by, if the certificate is signed by a director or a company secretary। सर क्या डिफरेंस हुआ? तुम बताओ, तुम बताओ, ऊपर और सेकंड प्रोविजन, इस प्रोविजन में क्या डिफरेंस है?
बताओ। और एनी अदर, यस, नहीं, तुम वर्ड दोबारा नोट करो, तुम अक्सर इस वर्ड को पकड़ते हो, वो पकड़ो सर। 1 CA और यहां लिखो एंड, यहां क्या लिखा हमने, और, समझ में आया? यस, कोई भी एक साइन कर देगा वैलिड होगा। वेरी गुड प्रियांशु, एग्जैक्टली। एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बीओडी, याद रहेगी बात बेटा। नॉर्मल केस के अंदर तो एक डायरेक्टर एक सीए दोनों होना चाहिए, क्या तो पहले केस अप्लाई हो, अगर सीएस है तो एक डायरेक्टर एंड एक सीएस। यहां क्या बोला, इनके जो 1 पर्सन कंपनी इज नो रिक्वायरमेंट कि 2 डायरेक्टर ही हो, एक सिंगल डायरेक्टर भी साइन कर दे चलेगा, एक सिंगल सीए भी सीएस भी साइन कर दे चलेगा, या कोई भी पर्सन जिसको ऑथराइज किया बीओडी ने वो भी कर देगा तब भी चलेगा। मतलब सिंगल से काम बन जा रहा है, 2 लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है। इज इट क्लियर? अतुलित, नीत, आकांक्षा, अंजलि, अनुतेज, प्रिया, यस सर, माही माही माही, अशिता, यस, लोहेश्वरी, देवम, भारती, ईशा, यस यस सर, क्लियर, या ओके। आगे लिखो, खत्म नहीं, अरे नहीं हुआ बेटे, लिखो लिखो तो सही। अरे एक बात मैं पूछता हूं खाली, ठीक है, लिखेंगे नहीं इस बात को, हम सुन लेते खाली। नॉर्मली जो स्टैंप लगाने की बात कर रहे हो वो कॉमन सील की बात कर रहे हो, कोई भी नॉर्मल रबर स्टैंप नहीं है, पहली बात सुनना ध्यान। सिग्नेचर्स एग्जांपल जो बोलने वाला सुनना ध्यान से, खाली सुन लो, खाली ये बात लिखनी नहीं है हम लोगों ने यहाँ पे। नॉर्मल पॉइंट बेटा, नॉर्मली क्या होता है, अगर मुझे बताओ किसी सर्टिफिकेट के ऊपर पहले से कोई नाम इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रिंट है, टेल मी, रिप्लाई करना, पूछ रहा हूं खाली, नॉर्मल केस है। अगर किसी शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर कंपनी ने जिन लोगों को ऑथराइज किया हुआ था उनका नाम ऑलरेडी इनग्रेव्ड है, उस पर लिखा हुआ है, उस पर प्रिंट हो रखा है इलेक्ट्रॉनिक मोड से, टाइप हो रखा है, प्रॉपर लिखा हुआ है, तो सिग्नेचर क्या उन्हीं की होंगे, किसी और के भी हो सकते हैं? बोलो, वेरी गुड, समझ में आ गया, उन्हीं की होंगे ना भाई। अब कॉमन चीज है ये, थोड़ी नीचे लिखा है पप्पू राम हलवाई, और वहां पे बोला जॉन जॉन जॉनसन साइन करके आएगा, इज इट सो? नहीं, जिसका नाम उसी के सिग्नेचर है ना। ओके चलो, खत्म हो गया ये वाला पार्ट, आगे लिखते हैं। खत्म मतलब टॉपिक खत्म नहीं, और अभी चल रहा है। यस सर, मेक ए न्यू हेडिंग। ये कौन सा लिखा था हमने, ए बी सी, ये सी हेडिंग थी बेटा, लीगल रिक्वायरमेंट। अब लिखो सी के बाद डी लिखो, और डी में हेडिंग बनाओ, लिखो रूल्स बाय सीजी। और सीजी बोले तो कौन, अपना पड़ोसी, अपना दोस्त, अपना भाई। यस, कौन है? वेरी गुड, एमसीए। रूल्स बाय सीजी। सीजी क्या बोलती है, सीजी कहती चीजी खा लो, अच्छा चीजी खाएगी चीजी, तो लिखो सीजी में, नीचे लिखो द सीजी में बाय रूल्स, रूल्स के थ्रू सीजी आपको प्रेस्क्राइब कर सकती है। क्या प्रेस्क्राइब कर सकती है, लिखो, फर्स्ट लिखो मैनर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, मैनर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। भैया किस मोड में आप लोग शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करोगे, वो मैनर भी बता सकती है सीजी। तो क्वेश्चन अगर ये बना होता कि भैया बताओ हु इज हैविंग द पावर टू प्रोवाइड यू द मैनर ऑफ इशूइंग द शेयर सर्टिफिकेट, द आंसर इज सीजी। इज इट क्लियर? क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं एमसीक्यू पार्ट के अंदर, तो याद रखना। ओके, नंबर 2 देखो, मैनर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट के बाद में फॉर्म, कौन सा फॉर्म, द फॉर्म ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। जो फॉर्म है, किस फॉर्म के थ्रू शेयर सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा, वो फॉर्म भी। नेक्स्ट, जिस पे हमारा क्वेश्चन था वो वाला लिखो, मैनर ऑफ इश्यू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट लिखो, पर्टिकुलर्स, दैट इज इंफॉर्मेशन टू बी एंटर्ड। हाँ बेटा, हाँ डी का पार्ट है, डी की हेडिंग है रूल्स बाय सीजी, तो सीजी का रूल को प्रेस्क्राइब कर सकती है। एग्जांपल कौन कौन से रूल प्रेस्क्राइब कर सकती है वो लिख रहे हैं हम। अंजलि,
सी बेटा ये वाला लीगल रूल्स वाला हेडिंग के ऊपर लिखा मैंने। ओके तो लिखो पर्टिकुलर्स टू बी एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, याद आया अंडर सेक्शन 88। भाई मेंबर्स के नाम के सामने उनके नाम के साथ में क्या कुछ लिखा जाएगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इस बात का प्रिस्क्रिप्शन कौन देगा बेटा? सीजी, यहां डॉक्टर है, डॉक्टर है ना। कंपनी बीमार हो गई, बोले कंपनी बोली क्या कर रहे हैं, बोले ऐसे काम करो शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करना है, तुम्हें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होगी, कौन सा मैनर में तुम्हें अपना डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा, किस किस कंडीशन में फॉर्म कौन सा फिलअप होगा, ये सारी बातें सीजी बता रहा है यहां पर। ठीक है, ओके नेक्स्ट लिखो, या ऑल द एनी अदर मैटर, राइट द वर्ड एनी अदर मैटर। सीजी को जो भी रिक्वायरमेंट लगेगी वो उस चीज को एड ऑन कर सकती है। एंड दीज आर द रूल्स बाय सीजी, रूल्स बाय सीजी और रूल्स बाय सीजी। इंपॉर्टेंट क्या है? सर्टिफिकेट नहीं, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के लिए भी प्रेस्क्रिप्शन कौन देता है? बोलो 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 बोलो। हु इज प्रोवाइडिंग? वेरी गुड अनितेज, हर्षिता, यस सीजी, सीजी सीजी खाएगी चीजी, यस क्लियर। पूर्वी, ईशा, यस बेटे, रब बेटे मौज कर दी, बढ़िया, आओ चले। अनुतेज यस सर, ओके। आकांक्षा यस सर, निधि यस सर, अतुलित कहां गया तू? हर्षिता, चलिए आगे बढ़े। पूर्व भारती यस, ओके। हेडिंग लिखो बेटा, अब आया तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर और तुम बताना क्या मुझे यही लिखना होगा। हेडिंग लिखो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट और इस पे बनाओ तारे सितारे बनाएंगे हम, 4 स्टार बना रहा हूं इसके ऊपर मैं। देखो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, क्वेश्चन ने वही तो पूछा था कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट को लेके प्रोविजन बताओ। सर्टिफिकेशन लिख दो या सर्टिफिकेट। तो डुप्लीकेट को लेके क्या क्या बातें हैं, आओ तो लिखते हैं। आकांक्षा, हाँ बेटा ई पॉइंट है बेटा ये वाला, यस दिस इज ई पॉइंट। ठीक है, लिखो पॉइंट तो बेटा हम बना ले रहे हैं अपने पार्ट को, इसको हम सिर्फ पॉइंट बना कर ताकि हमारा हर एक टॉपिक सेपरेट 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 रहे, इसलिए पॉइंट एबीसीडी लिखवाता हूं मैं। रूल्स में हमें डी पॉइंट याद रखना है, डुप्लीकेट में ई पॉइंट याद, ऐसे करेंगे हम लोग। ठीक है, याद करेंगे पॉइंट से एग्जाम में। तो लिखो, नोट करते हैं। लिखो बेटा, ए डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कैन बी इश्यू, ए डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कैन बी इश्यूड, कब? लिखो इफ, किन किन कंडीशन में डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है। राइट, नंबर 1 लिखो, पहला फर्स्ट इज, कह रहा इट इज इफ इट इज प्रूव्ड, इफ इट इज प्रूव्ड, अगर प्रूव कर दिया जाए दैट द शेयर सर्टिफिकेट, जो ओरिजिनल वाला था, द शेयर सर्टिफिकेट हैज बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। बेटे बताओ क्वेश्चन की एंडिंग लाइन क्या थी हमारी? भैया चेक करना क्या लिखा हुआ है। द शेयर सर्टिफिकेट हैज बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। तो बताओ लॉस्ट और डिस्ट्रॉय में डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इश्यू हो पाएगा नहीं हो पाएगा? टेल मी, क्वेश्चन आंसर। हो पाएगा, समझ में आया? ओके चलो लिखते हैं फिर इसको। तो अगर शेयर सर्टिफिकेट अगर लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो गया, उस केस में डुप्लीकेट शेयर इश्यू किया जा सकता है। ये तो हमारी पहला आंसर हो गया कि हो सकता है। आगे लिखो दूसरा, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, लिखो इफ इट इज डिफेस्ड, इसकी वैल्यू चेंज कर दिया आपने, चेंज कर दिया इसको, या फिर मल्टीलेटेड, या फिर टोन फट गया हो। मल्टीलेटेड कटा फटा, कहीं से कट गया कहीं से फट गया, चूहे काट गए बेटा, बताओ क्या करोगे? टेल मी। ये सर्टिफिकेट तो है पर चूहे काट गए, अब बताओ, घर में चूहे घूम रहे थे और खाने कुछ मिला नहीं, सर्टिफिकेट खा गए तुम्हारा। देन एग्जैक्टली, नाइस। नेक्स्ट लिखो एंटोन एंड
इज सरेंडर टू द कंपनी, या फिर आपने उसको सरेंडर कर दिया था, वापस दे दिया था। उन सारे केसेस के अंदर जिस तरह से सिंपल समझो, अगर तुम्हारे स्कूल की सर्टिफिकेट जो तुम्हारे पास ओरिजिनल वाली रखी हुई है, अगर बाई चांस वो कट जाए, गल जाए, फट जाए, यू नीड एन एडिशनल कॉपी ऑफ दैट। मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी? मिल जाती है। कहां से मिलती है? बोर्ड से मिलेगी। अप्लाई करोगे ना, मेंशन करोगे ना कि हमारा फट गया, खराब हो गया, तो मिल जाएगी नेक्स्ट कॉपी। एग्जैक्टली। तो कॉपी कौन सी होती है? ओरिजिनल मिलती है, डुप्लीकेट मिलती है? टेल मी। डुप्लीकेट। सेम लाइक हियर। समझ में आ गया लॉजिक फंडा क्या है? इजी टू लर्न। ओके, आगे लिखो। इसमें बेटा खत्म नहीं हुआ ये था हमारा कि कब कब किस पार्ट में इश्यू होता है। नंबर इसमें लिखो नेक्स्ट पे। देखो, इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, अब कहानी दो आ जाएगी। लिस्टेड में क्या और अनलिस्टेड में क्या, दो बातें आएंगी। देखो, इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, अगर कंपनी कौन सी है? अनलिस्टेड, because the duplicate share certificate, the duplicate share certificate shall be issued within 3 months। गाइस, क्या कहीं क्वेश्चन में ये बोला हुआ था क्या कि कौन सी कंपनी की बात कर रहे हो? इज इट सो? तो सेकंड पॉइंट पढ़कर सुना दो एक बार बेटा। सेकंड ये वाला बेटा, इज इट सो? माही, माही बेटा, ये वाला, इफ इट इज डिफेस्ड, मल्टीलेटेड, टॉर्न और सरेंडर, ये वाला ना? देवम बोल बेटा, क्या बोल रहे हैं? आएगी ये बात? हाँ, फिजिकल कुछ नहीं मिलता। हाँ, सुन सुन सुन, आज के टाइम में पूरा पार्ट डीमेटेरियलाइज फॉर्म में है। डिपॉजिटरीज मेंटेन करती है रिकॉर्ड को। टॉपिक भी आएगा तुम्हारे पास अलग से इसके ऊपर, टॉपिक भी आएगा इसके ऊपर, ठीक है? फिजिकल पार्ट खत्म हो गया आज के टाइम बेटा। इलेक्ट्रॉनिक मोड में कॉपी मिलती है तुमको आज के दिन। हाँ निधि, फी पे करनी पड़ती है बेटा। क्या बेटा? नो, हाँ ऑब्वियस, डिपॉजिट इशू करते हो। एग्जैक्टली, करते भी तो ऐसे ही हैं। प्रैक्टिकल सोचना देवम, आज के दिन में लोग जो शेयर परचेज करते हैं, बेचते कैसे करते हैं? तुम्हारे फोन में एप्लीकेशन है आजकल, तो इतना सुन ध्यान से देवम, आजकल तो इतना इजी हो गया बेटा, फोन में एप्लीकेशन है, बेचना खरीदना कितना इजी है बता तू मुझे, टेल मी। समझ रहे हैं ना? तो किस फॉर्म में हो रहा है वो? फिजिकल में हो रहा है, डिमेटलाइज फॉर्म में हो रहा है? शुभम कह रहा है ये टॉपिक सिलेबस में। शुभम क्या मतलब, समझा नहीं, क्या टॉपिक से है, क्या समझा नहीं? देख बेटा, बात सुन ध्यान से। नहीं नहीं, विल टेल यू। नॉर्मली जब बातें फिजिकल सर्टिफिकेट की होती है, सुन ध्यान से बात को, अक्षर सुनो जो बोलने वाला हूं। डीमेटेरियलाइज फॉर्म में अभी भी बहुत सारी कंपनीज हैं, देख मैंडेटरी कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो पूरी तरह डीमेटेरियलाइज फॉर्म यूज नहीं कर रही हैं। सुनना जो बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बेसिकली डिपॉजिटरीज को अपॉइंट करना, आउटसोर्सिंग करना सस्ता नहीं पड़ता, महंगा पड़ता है। बेशक वो लोग हमारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। रिमेंबर क्या बोल रहा हूं मैं? समझ रहे क्या बोल रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल, तुझे कोई कॉपी सेंड की थी, मेल किया था, कोई कॉपी तुझे सेंड की थी, बाई चांस मैं कहता हूं तेरी कॉपी, तेरी मेल, वो तेरा सिस्टम डिलीट हो गया, फिर बता, आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक मोड का जितना बेनिफिट है उतना नुकसान भी तो है। टेल मी, है ना? तो उस केस में क्या करेगा? अप्लाई नहीं करेगा डुप्लीकेट के लिए? बोल बोल बोल। यस। तो आज के दिन इजी भी है कि अप्लाई, मेल डालोगे, इंफॉर्मेशन भेजोगे, नया आ जाएगा तुम्हारे पास में। यस, करना पड़ेगा। चले आगे बढ़े फिर इसमें। नीट आंसर मिल गया? अच्छा, शुभम आंसर मिल गया बेटा आपको? शुभम, यस सर, ठीक है चलो। तो लिखो गाइस में, अच्छा मैंने तो नहीं किया। इश्यूड विद इन 3 months, लिखो, ऑफ सबमिशन
of complete documents, submission of complete documents, कैसे, with the company, अनलिस्टेड में 3 महीने और वैसे 45 डेज। डन 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 डन। क्या कांक्षा? दोनों लिख के आएंगे फिर। आकांक्ष समझ में आया? दोनों लिख के आएंगे। हर्षित डन। ओके, सिंपल सी बात है, जब तक उसने मेंशन ही नहीं किया कंपनी कौन सी तो क्या करेंगे, दोनों लिख के आओ। इन केस ऑफ अनलिस्टेड दिस, इन केस ऑफ लिस्टेड दिस। चले डन सर। इसी में लिखो नंबर 2 पार्ट, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज लिखो द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, the duplicate share certificate shall be issued within 45 days, 45 दिनों के अंदर, of the submission of all the documents, after submission of all the documents, submission of all मतलब complete documents जो रिक्वायर्ड है। और डॉक्यूमेंट, अच्छा क्वेश्चन पूछता हूं, इन डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे, कौन बताएगा? हु विल प्रेस्क्राइब द डॉक्यूमेंट्स? वेरी गुड, इजी, नाइस, देख लिया? सीजी, सबने रिप्लाई किया सीजी 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 सीजी। ये था ई था ना हमारे पास में प्रोविजन बेटा, ई पॉइंट लिखा था ना हमने। ओके, ई के बाद आता है एफ, एफ फॉर फिश, फिश फिश फिश। लिखो, हेडिंग बनाओ, लिखो शेयर हेल्ड इन, लिखो शेयर हेल्ड इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। आ गया तुम्हारा वर्ड, डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म, दैट इज फिजिकल फॉर्म में ना रखे, इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन करना। थैंक यू वेरी मच बेटा। ईशा, आकांक्षा, वेलकम बैक सर, वेलकम बैक बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो शेयर्स फॉर हेल्ड इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म, उस केस में क्या है? लिखो, चलो लिखो, वेयर द शेयर, where the share are held in dematerialized form, फिजिकल फॉर्म में ना रख के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना। तो कह रहा क्या होगा, लिखो द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपोजिटरीज। आ गया ना वर्ड, किसका नाम? डिपोजिटरीज। द रिकॉर्ड ऑफ डिपोजिटरीज लिखो शैल बी, क्या बनेगा? प्राइमा फेसी एविडेंस, क्योंकि कंपनी तो रिकॉर्ड रख नहीं रही है। प्राइमा फेसी एविडेंस इस बात का लिखो, ऑफ द टाइटल। बेटे क्या इस वर्ड का मीनिंग बताओगे मुझे? पढ़ के आया फाउंडेशन में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइटल? टाइटल किसको कहते हैं? किसको बेटा? वेरी गुड निधि, बहुत बढ़िया बेटा। अनुतेज, यस वेरी गुड। शुभम, एग्जैक्टली करेक्ट है बेटा। ओनरशिप इज कॉल्ड टाइटल, एंड व्हाट इज कॉल्ड पोजीशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन? कंट्रोल को बोलते हैं ना, यस। नहीं नहीं अनुतेज, पोजीशन का मतलब होता है कंट्रोल, टाइटल बोले तो ओनरशिप। यस पार्थी, क्या बेटा निधि? हाँ, एग्जांपल मैं कहता हूं, ये मेरे पास कैमरा रखा है, ठीक है, तो मैंने बोला कैमरा मेरे पास रखा है, इस कैमरा मेरे पास, अभी मैंने कहा ये मेरा कैमरा है, तो टाइटल किसके पास है? मेरे पास। रिमेंबर, मैंने कहा कैमरा तुम्हारा है बट तुम्हारा मेरे पास रखा हुआ, यूज कर रहा हूं, क्या कहलाएगा? टाइटल या पोजीशन? पोजीशन। नाइस, चलो
तो लिखो उस केस में इन्हीं के डॉक्यूमेंट को, डिपॉजिटरीज के रिकॉर्ड को ही प्राइमा फेसी एविडेंस माना जाएगा टाइटल का। लिखो ऑफ द पर्सन, द टाइटल ऑफ द पर्सन नेम देयरऑन and number of share specified। तो भैया अगर डीमेटेरियलाइज फॉर्म की बात कर रहे हो तो कौन से डॉक्यूमेंट को, किन की बातों को, किन की रिकॉर्ड को माना वैलिड माना जाएगा? टेल मी व्हाट विल बी द प्राइमा फेसी एविडेंस? आंसर इज द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरीज। याद रहेगा, द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी, जिन रिकॉर्ड में जिस पर्सन का नाम होगा उसका टाइटल कहलाएगा, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर भी उतने ही उसको दिए जाएंगे। तो क्या ये वर्ड, ये डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में डुप्लीकेट वाले के साथ अटैच कर सकता हूं? टेल मी। तो उसका देखो, यस सर एग्जैक्टली। डुप्लीकेट इश्यू कर रहा हो तो क्या पता भैया पहले वाले में कितना था कितना नहीं था, किसके रिकॉर्ड को लेके चलोगे? या आप क्या लिखो पता कैसे लिखोगे? आंसर लिखने के बाद लिखना प्रोवाइडेड दैट, फिर लिखना लाइन चालू कर देना। यस रिपोजिटरीज, सबने जवाब दिया एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा, शाबाश। समझ में आया यहां तक? कोई शंका, कोई संदेह? बेटा क्लियर है ये वाला पार्ट? कोई रिपीट करूं? ओके, कोई रिपीट करना है इसमें? अच्छा बोलना, मैं पूछता हूं, अनलिस्टेड कंपनी में कितने टाइम में होगा डुप्लीकेट? 3 months। लिस्टेड में कितना होगा? 45 days। रिमेंबर, अगर डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में है तो रिकॉर्ड किसके फॉलो होंगे? डिपॉजिटरीज का रिकॉर्ड प्राइमा फेसी एविडेंस होगा किसके लिए? टाइटल के लिए और नंबर ऑफ शेयर के लिए। इज इट क्लियर? क्या रहेगी बातें? चलो अब लिखो, हेडिंग बनाओ। हमने स्टार्टिंग लाइन लिखी थी, याद करो। हम इसमें पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 46, रीड विथ सेक्शन नंबर 56, साथ में पढ़ रहे हैं। तो अभी जो आएगा वो स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 56 के लिए बेटा। 46 में 56 पढ़ रहे हो आप, ठीक है? ओके लिखो। तो लिखो ई के बाद एफ था ना, एफ के बाद लिखो ए बी सी डी ई एफ जी जी। हेडिंग लिखो बेटा, टाइम लिमिट्स, द टाइम लिमिट for delivery of certificate। टाइम लिमिट फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट, सेक्शन नंबर 56। ये शेयर सर्टिफिकेट का ही पार्ट है भाई। टाइम लिमिट की बात, कितने टाइम में शेयर सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा, इसके लिए अलग अलग कंडीशन है, सेम कंडीशन नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन को डिफरेंट वे डिफाइन किया गया है। आओ पढ़ते हैं। फर्स्ट लिखो जी का पार्ट नंबर 1, लिखो इन केस of allotment of securities, case of allotment of securities to the subscriber to memorandum, मेमोरेंडम के हिसाब से चलोगे तो उस दिन में उसमें कितना टाइम लेके चलोगे? लिखो विद इन 2 months ऑफ सब्सक्रिप्शन। अगर अलॉट सिक्योरिटीज अलॉट कर रहे हो और आप लोग एमओए के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो इन दैट केस कितने टाइम में शेयर सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा? आंसर इज 2 महीने के अंदर। नंबर 2 देखो, इन केस ऑफ एनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, एनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर लिखो, कोई भी शेयर का अलॉटमेंट करोगे तो भी कितना है? तब भी बेटा लिखो विद इन 2 months। ऊपर लिखा है मैंने सब्सक्रिप्शन, यहां लिखूंगा अलॉटमेंट, विद इन 2 months ऑफ अलॉटमेंट। ये वर्ड ध्यान रखना, कहां पे अलॉटमेंट लिख रहे हो और कहां पे सब्सक्रिप्शन लिख रहे हो, चेक कर पा रहे हो? यहां मैंने लिखा है शेयर, यहां लिखा है सिक्योरिटीज। शेयर इज ए पार्ट ऑफ सिक्योरिटीज। क्लियर है? ओके चलो नेक्स्ट।
ये सारे अलग अलग है, सेम मत मान लें इन लोगों को। देखो इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, मतलब शेयर की बात ही नहीं कर रहा, इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स लिखो विद इन 6 months ऑफ अलॉटमेंट, in 6 months of allotment। नेक्स्ट लिखो फोर्थ, लास्ट इसका, इन केस ऑफ ट्रांसफर। भाई अगर ट्रांसफर कर रहे हो या ट्रांसमिशन की बात कर रहे हो, तो ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, इश्यू की बात नहीं कर रहे, ट्रांसमिशन की बात कर रहे हो। किसी को ट्रांसफर कर रहे हो तो लिखो विद इन 1 month, विद इन 1 month ऑफ रिसीप्ट ऑफ, 1 month ऑफ रिसीट ऑफ ट्रांसफर या ट्रांसमिशन। इसलिए तो याद रखना कहां पे डिवेंचर लिखा है, कहां पे ओनली शेयर लिखा है, कहां पे क्या लिखा है। आकांक्षा कौन सा वाला पॉइंट दोबारा बताऊं बेटा, कौन सा, ये वाला जो मैंने लिखा है, ये वाला? नहीं पूरा बताऊंगा अभी मैं, पूरा बताऊं, लिख लो खाली, इसको नोट कर लो एक बार, खाली समझाता हूं मैं पूरा पार्ट में। क्या बोल रहा है बेटा नीत, कुछ बोला आपने? किसी ने बोला रीडिंग, अभी समझाया नहीं, समझा दूंगा ये पार्ट। वर्ड लिखा इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी टू सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम या एज टू मेमोरेंडम, ये नोट कर लो, समझाता हूं फिर आपको मैं। डन हो गया ईशा, ओके बेटा। बोलो नोट हुआ, बोलो बोलो बोलो, डन 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 डन, दोहेश्वरी यस डन, ओके। निधि नीत, फिर क्लास की टाइम तो चलेगी, बस बेटा जब तक है जान तब तक है जान। 11 तक या थोड़ा बहुत टाइम और लेंगे, बस एक टॉपिक खत्म कर लेता हूँ, ये वाला पार्ट पूरा फिनिश करते हैं, इसके एक टॉपिक और लिखवाना है, वो लिखवा के खत्म कर देता हूँ, ठीक है? ओके सुनो, आओ समझाता हूं क्या लिखा है पार्ट, सुनो ध्यान से बात को। बेटे सेक्शन नंबर 46 के साथ पढ़ रहे हो 56, मुफ्त 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 की बात ऐसी क्योंकि एक्चुअली सेक्शन 56 इज अबाउट द डिलीवरी टाइम। गाइस सुनना, रिलैक्स होकर सुनते रहो, ध्यान से सुन लो, शांत होकर बैठो, सुनो ध्यान से। बात हो रही है डिलीवरी ऑफ नॉट आम नो, मैंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट नहीं लिखा, मैंने लिखा ओनली सर्टिफिकेट, क्योंकि दैट सर्टिफिकेट कैन बी ऑफ डिबेंचर ऑल्सो ना। जरूरी है क्या हमेशा शेयर ही लिखा जाएगा? नो, आप जानते हो डिबेंचर्स के टाइम भी एक एक्नॉलेजमेंट ट्रांसफर किया जाता है, लिखा होता है उसके ऊपर कि हाँ इतने % डिबेंचर दिए हैं, इतनी पेमेंट होगी, होता है। तो गाइस सुनना पॉइंट ध्यान से, इस चारों के चारों केस डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, डिफरेंट केसेस हैं, थोड़ा डिफरेंस है, समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट चेक करना, केस नंबर 1, और याद रखना है, पहले प्रोविजन नहीं पढ़ना, पहले याद करो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है अगर कंपनी सिक्योरिटीज को अलॉट कर रही है, सिक्योरिटीज में शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड सब आ गया। सिक्योरिटी वर्ड यूज करने का मतलब भी सभी टाइप की, एनी क्लास ऑफ सिक्योरिटीज। कह रहा टू सब्सक्राइबर्स एज टू मेमोरेंडम, इसका मतलब होता है भैया याद करो, एमओए में एक क्लोज होता है, क्लोज इज शेयर कैपिटल क्लोज, याद है बात? टेल मी, हाँ या ना? यस सर, होता है ना। तो उस क्लोज के अकॉर्डिंग अगर सिक्योरिटीज अलॉट की जा रही है, मतलब जो लोन है, जो कंपनी ने अपने एमओए में लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो सिक्योरिटीज अलॉट कर रही है, मतलब एज पर मेमोरेंडम चल रही है, इसका मतलब होता है एज पर मेमोरेंडम चल रही है कंपनी, तो उस केस में कितने दिन टाइम के बाद में सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा, वेदर ऑफ शेयर और डिवेंचर, कितने टाइम में इश्यू किया जाएगा? आंसर इज विद इन 2 months ऑफ सब्सक्रिप्शन। ऑफ सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का मतलब समझते क्या होता है? जिस दिन भैया उन्होंने एप्लीकेशन दी तब से,
एप्लीकेंट के एप्लीकेशन भेजने वाले दिन से लेके 2 महीने काउंट कर लेना। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? वर्ड समझना। विद इन 2 months ऑफ सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब हुआ जिस दिन एप्लीकेशन आई थी उस दिन से काउंट करोगे 2 महीने, और उस दिन से आप उनको क्या करोगे, इश्यू कर दोगे। 2 महीने के अंदर उनको सर्टिफिकेट जाएगा। इज इट क्लियर? पहला पॉइंट समझ में आया क्या मतलब इसका? फर्स्ट डन। सेकंड प्रोविजन इज डिफरेंट। बोला इसके अलावा इन केस ऑफ एनी अदर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, सिक्योरिटी नहीं लिखा, शेयर की बात की है। यहां पे लिखा ही नहीं कि मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग किया नहीं किया। तो बोला भैया विद इन 2 months ऑफ अलॉटमेंट, नॉट एप्लीकेशन, सब्सक्रिप्शन नहीं लिखा। अलॉटमेंट करने से 2 महीने के बाद का काउंट कर लेना टाइम पीरियड। उन 2 महीनों में शेयर सर्टिफिकेट इश्यू हो जाना चाहिए। समझ में आया? बोलो क्लियर? सेकंड भी क्लियर हुआ? हाँ या ना? यस सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, देखो चेक करो, ऊपर सिक्योरिटी लिखा, नीचे शेयर एंड डिबेंचर्स की अलॉटमेंट की बात। यहां वर्ड है अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर एंड शेयर। तो डिबेंचर वाले पार्ट में क्या, विद इन 6 months ऑफ सब्सक्रिप्शन, नहीं ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। बोलो याद रहेगी बातें? डन। लास्ट वाला है, अगर किसी को शेयर ट्रांसफर या ट्रांसमिट कर रहे हो, शेयर में साथ में डिबेंचर बॉन्ड, क्योंकि यहां पे वर्ड शेयर डिबेंचर नहीं क्या लिख दिया, सिक्योरिटीज, दैट मींस कैन बी शेयर डिबेंचर बॉन्ड एक्सेट्रा। तो बोला विद इन 1 month ऑफ रिसीट ऑफ ट्रांसफर ट्रांसमिशन। आप जब किसी को ट्रांसफर करते हो ना अपने शेयर वगैरह, तो 1 महीने के अंदर अंदर उसको सर्टिफिकेट इश्यू किया जाना चाहिए। बोलो चारों समझ में आए या नहीं आए? टेल मी। आ गए? वेरी गुड, शाबाश। डन 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 डन। एक बार डीमेटेरियलाइज फॉर्म रिपीट कर दी, नेटवर्क इश्यू था ये वाला बेटा। किसने बोला था ये समझाने थे? समझ में आ गया, ओके। आकांक्षा, ओके बेटा। आकांक्षा की बात सुन, पूछता हूं। आकांक्षा, अगर किसी पर्सन के पास में सर्टिफिकेट नहीं है, एक बात पूछूं, छोटी सी बात का रिप्लाई करोगे? आई एम जस्ट थिंकिंग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, सुनो ध्यान से। मैं कह रहा हूं ये बात है 2009 की। इन 2009 मैंने किसी कंपनी के शेयर लिए थे रखे हुए। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? क्लियर है, क्लियर है। अरे क्वेश्चन पूछ, रिप्लाई करना। मैंने किसी कंपनी के शेयर लिए थे और उस टाइम पे कंपनी यूज करती थी मैटेरियलाइज्ड फॉर्म, मतलब फिजिकल फॉर्म में मुझे शेयर सर्टिफिकेट दिया गया था। ठीक है, ओके? हाँ सर। वो चूहे खा गए, मेरा सर्टिफिकेट चूहे खा गए बेटा, वोन हो गया, टीयर आउट हो गया, खो गया, लॉस्ट हो गया। तो क्या मैं डुप्लीकेट के लिए अप्लाई नहीं करूंगा क्या? टेल मी, हाँ है ना? करूंगा। तो अब मुझे बताओ, मेरा सर्टिफिकेट तो चूहे खा गए, सर्टिफिकेट का नामो निशान नहीं है। हाँ, और चूहे भी कितने, पता है चूहे जब खाते हैं ना किसी डॉक्यूमेंट को, ऐसे इतने प्यार से खाते हैं कि वो जगह दे के खाते हैं। अच्छा, या नंबर लिखे पहले इसको खाओ, साइन किया पहले इसको खाओ, रिमेंबर? बड़े समझदार होते हैं, ऐसे कहीं से नहीं खाते, वो वहीं से काटेंगे जहां से मेन होता है वहां पे से आइटम। हाँ, सबको ये तो एक्सपीरियंस सबको होगा घर पे बचपन का। हाँ, उसे केस फाइल करना था ना। हाँ, अब सुनो ध्यान से। हाँ, केस बता माही, चूहे पे केस फाइल कर दे। भालू नागिन लेके घूम रहे तो चूहा भी पकड़ ले यहाँ पे हम। ओके, अब सुनो 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 सुनो। कैन यू प्लीज टेल मी गाइस? अब आकांक्षा का क्वेश्चन था, आकांक्षा से पूछता हूं। आकांक्षा, आकांक्षा रिप्लाई करेगी। आकांक्षा, अब कंपनी अगर डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म यूज कर रही है, मतलब वो फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करती है, तो मेरा रिकॉर्ड माना जाएगा कि भाई मेरे पास कितने शेयर थे, मैं कितने शेयर का मालिक था, मेरे नंबर ऑफ शेयर कितने थे। ये किसका माना जाएगा? किसकी बात मानी जाएगी? किसके रिकॉर्ड को फॉलो किया जाएगा, या किसके रिकॉर्ड प्राइमा फेसी एविडेंस के रूप में यूज होंगे? आकांक्षा, टेल मी। बाकी बताओ। समझ में आ गया? ये था प्रोविजन, क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलें आगे आए। ओके, ठीक है, चलो। ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी। जी के बाद आता है लास्ट, लिखो एच। एच लिख लो, फिर छुट्टी आज वाली क्लास की, फिर रात में क्लास लेंगे। एंड दिस इज योर एक्स्ट्रा क्लास। नालायको, पैनिक मत आया करो। एक्स्ट्रा का मतलब है कि मुझे अगर किसी और टाइम भी टाइम मिलेगा मैं क्लास ले लूंगा, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। समझ रहे हो?
एडिशनल एक्स्ट्रा क्लास का मतलब ये होता है कि अगर बाई चांस किस दिन नेटवर्क सर्वर डाउन भी हो गया, कुछ भी हो गया, तो मुझे जिस टाइम भी टाइम मिलेगा आई विल टेक द क्लास। सिर्फ लो ही है, अच्छा ओके, नो नीड टू पैनिक। अगर मुझे किस दिन एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो मैं लंबी क्लास खींच लूंगा, 4 घंटे 5 घंटे भी खींच लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, गैप बना बना के, ठीक है। चलो ओके लिखो बेटा, हेडिंग बनाओ, लिखो एस्टोपल, एस्टोपल क्रिएटेड लास्ट है बाय ए शेयर सर्टिफिकेट। अच्छा एक पहले मुझे बात बताओ, ये एस्टोपल का मतलब क्या होता है? पढ़ के आ चुको पहले। व्हाट डू यू मीन बाय एस्टोपल? टेल मी। दिखाना, निधि, और बताओ बाकी बच्चे। निधि हाँ बेटा, प्रिटेंड करना, ओके, और बोलो। लाइकली, ईशा कह रही है, और बताओ, बोलो बोलो, सुन रहा हूं। क्या आप लोगों ने फाउंडेशन में एक डॉक्ट्रिन पढ़ा था, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल, याद है किसी को? लिखना है कि मेरा डिस्कंसेंट नहीं है, यस यस, पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? हाँ, तो एस्टोपल का मीनिंग क्या था? अब एक बात बोलूं निधि, सुनो, आपने सही बोला बेटा, पार्टनरशिप में था, लेकिन पूरे लॉ में 2-3 जगह और था, एक माइनर में भी था, याद करो, कि डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर, याद आया? हाँ, जो अपने आप को दिखाता, आपने पार्टनरशिप में पढ़ा, लेकिन एक बात याद करो, क्या माइनर वाले पार्ट में पढ़ा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल डज नॉट अप्लाई टू ए माइनर, एक वर्ड था ना? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल गाइस? सुनो ध्यान से, लॉ का एक कॉमन रूल है ये, डॉक्ट्रिन बोले तो रूल को बोलते हैं डॉक्ट्रिन। द कॉमन रूल इज ए पर्सन कैन नॉट डिनाई वंस प्रॉमिस, ये उसका मीनिंग था, वहां पे था, मतलब किसी पर्सन ने अगर प्रॉमिस किया है तो मना नहीं कर सकता। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल का मीनिंग ये होता है, यस कैन नॉट डिनाई, वेरी गुड, और हिज प्रीवियस कंडक्ट एग्जैक्टली दो इश्यूरी। तो सेम यहां पर भी वर्ड है एस्टोपल क्रिएटेड बाय शेयर सर्टिफिकेट। भैया शेयर सर्टिफिकेट भी तो आपको आपके नंबर ऑफ शेयर हाईलाइट करके देता है, आपका नाम, नंबर, कैटेगरी सब मेंशन करता है। तो क्या उस बात से बाद में कोई पर्सन अपनी बात को चेंज कर पाएगा? इज इट सो? टेल मी। नहीं कर पाएगा, समझ में आया? यस, तो लिखते आओ, यहां पे 2 बातें लिखनी है। फर्स्ट लिखो, लिखो एस्टोपल, एच का पार्ट 1 लिखो, लिखो एस्टोपल एज टू टाइटल, एस्टोपल एज टू टाइटल, टाइटल बोले तो ओनरशिप, मालिकाना हक, एस्टोपल एज टू टाइटल। लिखो बेटा, इसमें लिखो द कंपनी कैन नॉट डिनाई, द कंपनी कैन नॉट डिनाई द वैलिडिटी, द वैलिडिटी ऑफ टाइटल of a bona fide person. Ara, what is the meaning of bona fide? What is the meaning of bona fide? Yes, Parthi. Yeah, bolo bolo bolo. Good interest. Who works in good faith. Very good. ये कहाँ पढ़ा था? ये वर्ड कहाँ सीखा था? सोल सेल गुड्स में कहाँ पढ़ा था? सेल बाय नॉन ओनर, याद आया? में थे। यस, वेरी गुड। तो लिखो, इसलिए पूछता हूं कि गाइस याद रखना, इसका मतलब ये थोड़ी कि फाउंडेशन कर लिया तो इंटर में फाउंडेशन भूल जाएंगे, फाइनल में क्या तो इंटर भूल जाएंगे, नहीं। ये तुमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा हमेशा कि तुम्हें पूरा पार्ट याद रहे आगे पीछे वाला, इसलिए। हाँ, कौन सा फाउंडेशन पढ़ा था बेटा? वेरी गुड, हाँ जी एग्जैक्टली बेटा, वहीं का पार्ट था ये। यहाँ क्या बोल रहा है? टाइटल ऑफ बोनाफाइड पर्सन हुज नेम इज स्पेसिफाइड, whose name is specified in the share certificate, in the share certificate। तो बताओ भैया कि कंपनी जिस पर्सन का नाम मेंशन है उस पर्सन की राइट्स को, उसके टाइटल को डिनाई कर सकती है कि तू हमारा शेयर होल्डर नहीं है?
इज इट सो? नहीं कर सकती एग्जैक्टली। ओके चलो नेक्स्ट पे। अच्छा एक बात पूछूं, अभी पढ़ा आप लोगों ने पीछे, पूछता हूं, तुमने चेक करता हूं तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा उस चीज को। गाइस अगर किसी को शेयर ट्रांसफर कर दिया, मेरे नाम से सर्टिफिकेट था, अब ट्रांसफर हो चुकी सिक्योरिटीज, टेल मी कितने टाइम के बाद में दूसरे पर्सन को, जो कि बोनाफाइड पर्सन कहलाएगा, उसे एक नया सर्टिफिकेट इशू होगा? टेल मी। वेरी गुड, अरे वाह बहुत बढ़िया, अरे लाजवाब, अरे जियो लाल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये होता है मजा, याद है आप लोगों को? 1 मंथ 1 मंथ 1 मंथ 1 मंथ, वेरी गुड। लिखो बेटा लास्ट लिखो, फिर छुट्टी 10 10 10 10 कर दूंगा। लिखो नंबर 2, ठीक है नंबर 2 लिखो। एस्टोपल अमाउंट टू अमाउंट पेड, एस्टोपल एज टू अमाउंट पेड अप, एस्टोपल एज टू अमाउंट्स पेड अप। तो लिखो बेटा, लिखते हैं ब्लू। द कंपनी कैन नॉट डिनाई, द कंपनी कैन नॉट डिनाई a bona fide person, company cannot deny a bona fide person, कौन? लिखो that the amount, इसलिए मना नहीं कर सकती that the amount specified as being paid up on the share has not actually been paid up, has not actually been paid up। एक बात बताओ, मेरे सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि मैंने कंपनी को 5 लाख रुपए दिए हैं, पेड कर चुका हूं, और कंपनी कह रही नहीं किया, पैसा हमारे पास आया ही नहीं है, किसकी बात मानी जाएगी? ऑब्वियस, कंपनी बोल पाएगी कैन कंपनी प्लेड एन एस्टोपल ऑन मी, कि आपने पैसा नहीं दिया? नहीं, कौन बोला होगा? ये सर्टिफिकेट। समझ में आया? क्लियर, वेरी गुड। कोई डाउट इसमें? खत्म हो गया बेटे, खत्म। सेक्शन 46 एंड 56 खत्म हो गया। सेक्शन 44 45 47 बड़े एक पार्ट है, दो सेक्शंस। नंबर ऑफ शेयर लिखो, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, बेसिक पार्ट है वो तो। अब घंटी बजाऊं, टन 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 टन, बस आकांक्षा खुश? बताओ, यही बाकी था। हलवाई बना दिया, समोसे वाला बना दिया, जानवर पकड़ने वाला बना दिया, जंगली बना दिया, क्या क्या बनाओगे? मेरे को घंटी वाला बना दिया तुमने। लास्ट लाइन प्लीज एक बार फिर से बताओगे सर, इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही थी। नीत बेटा, नीत क्या कंपनी, नीत मैंने कंपनी को 5 लाख रुपए पे किए पेड अप के रूप में शेयर के ऊपर, और वो 5 लाख रुपए मेरे शेयर सर्टिफिकेट पे लिखे हुए हैं, और कंपनी कह रही है कि हमें पैसा नहीं मिला 5 लाख रुपए तुम्हारा। कंपनी इस बात से डिनाई कर सकती है कि मैंने पैसा पे नहीं किया? टेल मी। नहीं ना? क्या फॉलो करेंगे? नहीं, टेल मी। यस exactly, I can say the amount which is mentioned on the share certificate will be valid. Is it clear? Yes, okay, done. रोबर्टो अगर दो प्रोविजन रिवोल्ट करती है तो पेनल्टी भी। रोबर्ट बेटा हर जगह पेनल्टी नहीं आती, यू कैन फाइल ए केस अगेंस्ट द एनसीएलटी। रोबर्ट पेनल्टी लगेगी नहीं लगेगी दैट विल डिसाइड बाय द एनसीएलटी, कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करता है। हाँ, बट यू आर हैविंग अ राइट टू फाइल ए शूट। रोबर्टो क्लियर? ओके क्लियर, ठीक है बेटा, इसको इतना खत्म करते हैं, और ये सेक्शन खत्म हो चुका है। आज रात में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शंस को, और अगर यही रफ्तार रही तो चैप्टर बहुत जल्दी खत्म होने वाला आपका। हाँ, हो जाएगा जल्दी खत्म। लेंदी बोल रहा, लेंदी रहेगा ही नहीं बेचारा, खत्म हो जाएगा फिर। ओके चले, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं रात को, बाय बाय, ओ टाटा, सी यू अगेन। कल फिर मिल, कल नहीं आज ही मिलेंगे, चलो बाय।